आप कल्पना कीजिए कि भारत में गर्मी के मौसम में बरसात हो, बरसात में सर्दी पड़े और सर्दी की जगह बरसात का मौसम आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये तबाही लाने वाला होगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की और इतनी बड़ी आबादी के साथ देश को संभालना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन ये बात हम किसी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, बल्कि चाइना जल्दी ही वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम लॉन्च कर सकता है ताकि मौसम पर भी काबू पाया जा सके। आप सोचिए कि चीन जैसा जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, ऐसा देश अगर इतने सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम को बनाने में और उसे सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाए, तो भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और तमाम दूसरे मुल्कों के लिए हालात बेहद भयावह हो जाएंगे। भारत और चीन की अगर बात करें तो लद्दाख में तनाव को लगभग 8 महीने होने वाले हैं। चीन ने LAC पर लंबा रुकने का फैसला कर दिया है। वो सैनिकों को गोला बारूद की तैनाती बढ़ाकर पहले ही ऐसे संकेत दे रहा था। अब तो हद ये हो चुकी है कि चीन तकनीक के जरिए वहां का मौसम तक बदलने की फिराक में है। इसे वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है, जो काफी लंबा चौड़ा इलाका कवर करेगा। चीन ने इस प्रोग्राम का दायरा 50.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। ये भारत के क्षेत्रफल से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। चीन के स्टेट काउंसिल के मुताबिक वो तकनीक के जरिए बर्फबारी और बारिश जैसे मौसमी बदलाव पर काबू कर सकेगा। ये भी कहा जा रहा है कि चीन इस तकनीक पर लंबे समय से काम कर रहा है और 2012 से 2017 के बीच करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ रिसर्च में और इस सिस्टम को डेवलप करने में चीन ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और अब ये प्रोग्राम प्रायोगिक स्तर से भी आगे जा चुका है और चीन को इसमें सफलता भी मिलने लगी थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि खुरापाती चीन इसका इस्तेमाल हथियार की तरह करेगा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में ठंड के मौसम में जिस तरह की हड्डियां जमाने वाली ठंड पड़ती है, भारतीय इलाके में और खासकर चीन जो है इस सिस्टम के सहारे हमारे सैनिकों की मुश्किल को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इससे पहले भी चीन वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल बारिश को रोकने और बारिश करवाने के लिए कर चुका है। आपको याद होगा 2008 के बीजिंग ओलंपिक के पहले भी चीन ने जब उद्घाटन समारोह वाले दिन बारिश होने की आशंका थी, तो वहां पर उस स्टेडियम से दूर कहीं पर कृत्रिम बारिश करवाई गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इसका इस्तेमाल अगर हथियार के तौर पर होना शुरू हो जाए तो दुनिया भर में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो किया था उसे क्लाउड सीडिंग तकनीक कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग की तकनीक दूसरे देशों में इस्तेमाल भी की जा चुकी है। इसमें रॉकेट के भीतर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर उसे छोड़ा जाता है। इससे बादल आसपास जमा हो जाते हैं और जमकर बारिश होती है। इसके बाद कुछ समय के लिए आसमान खुला रहता है। भारत और चीन के बीच जिस प्रकार का तनाव चल रहा है, उसके बाद चीन मौसम बदलने की इस तकनीक का उल्टा पुल्टा इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल इस तरह की जियो इंजीनियरिंग करना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की जैसा है और इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। भारत को भी चीन जैसे देश से निपटने के लिए अपनी तैयारियां बेहद पुख्ता रखनी होगी। चीन दरअसल अपनी धाक जमाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा।